हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुमार टेक्नोलॉजी। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12 का जो कि चैप्टर 5 है, इसका लेक्चर 5। और इसके पहले का लेक्चर और पहले का टॉपिक मैंने प्रीवियस वीडियो में दे रखा है, उसे आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। और आज हम रिमेनिंग टॉपिक कवर करूँगा टाइप ऑफ सोल्स, इमल्सन, टाइप्स ऑफ इमल्सन, प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन और डिमल्सिफिकेशन, और लास्ट टॉपिक जो कि चैप्टर का है मिसल फॉर्मेशन। ये पूरा टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सरफेस केमिस्ट्री का जो रिमेनिंग टॉपिक है उसे। तो सबसे पहला हमारा बचा हुआ टॉपिक में है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। यानी कोलॉइडल सॉल्यूशन का प्रकार इंटरेक्शन के आधार पर किसके किसके बीच, तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के इंटरेक्शन के आधार पर दो तरह का होता है। पहला लायोफिलिक सोल और दूसरा लायोफोबिक सोल। तो लायोफिलिक का मतलब होता है लिक्विड लविंग, यानी कि ऐसा जो वाटर अट्रैक्टिंग या लिक्विड अट्रैक्टिंग सोल है उसे लायोफिलिक सोल कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन इट इज डिफाइंड एज अ कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्स्ड फेज हैव अ ग्रेट एफिनिटी फॉर डिस्पर्सन मीडियम इज नोन एज लायोफिलिक सोल। मतलब ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सन मीडियम के प्रति ग्रेट एफिनिटी, मतलब बहुत ज़्यादा एफिनिटी रखता है, उसे लायोफिलिक सोल कहते हैं। एफिनिटी मतलब कि अगर हम लोग किसी दो सब्सटेंस को मिलाते हैं तो वो सोल डायरेक्टली सोल वो बन जाता है और बहुत इजीली वो सोल बन जाता है। तो उसे हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज ग्रेट एफिनिटी रखता है डिस्पर्सन मीडियम को। तो इस तरह के सोल को हम लोग लायोफिलिक सोल कहेंगे। और ड्यू टू द डिस्पर्स्ड फेज कैन नॉट बी इजिली सेपरेटेड, और इसके कारण ग्रेट एफिनिटी रखता है, इसी के कारण डिस्पर्स्ड फेज जो है आसानी से हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं हो सकता डिस्पर्सन मीडियम से। बट कैन बी इजिली रीडिजॉल्व, लेकिन फिर से वो रीडिजॉल्व यानी कि पहले जैसा मिक्सिंग हो सकता है डिस्पर्सन मीडियम में, इसलिए इसे रिवर्सिबल सोल भी कहते हैं। इसका हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं रिवर्सिबल को समझाने के लिए। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे कोई भी दो सब्सटेंस है और वो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद अगर एवोपोरेट होता है तो फिर से उसके पास एफिनिटी है, क्षमता है कि वो रिकंस्टिट्यूट हो जाए, तो उसे हम लोग रिवर्सिबल सोल कहते हैं। और लायोफिलिक सोल का एग्जांपल में हो गया गम, जिलेटिन, ईटीसी, यानी कि ये सब सब्सटेंस को अगर हम लोग मिक्सअप करेंगे तो ये डायरेक्टली इजीली मिक्स हो जाता है, इसलिए ये एग्जांपल हो गया लायोफिलिक सोल का। और नेक्स्ट स्लाइड है लायोफोबिक सोल। लायोफोबिक सोल इज अनदर टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। तो ये क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्स्ड फेज हैव लिटिल एफिनिटी और नो एफिनिटी, यानी कि बहुत कम एफिनिटी होता है डिस्पर्स्ड फेज का डिस्पर्सन मीडियम के प्रति या फिर नहीं के बराबर हो, तो उसे हम लोग लायोफोबिक सोल कहते हैं। यानी कि अगर हम कोई दो सब्सटेंस को लें तो वो इजीली सेपरेट हो जाएगा और क्या बोलते हैं, और इसको हम लोग इजीली मिक्स नहीं कर सकते, तो इसलिए इसे हम लोग लायोफोबिक सोल कहते हैं, क्योंकि डिस्पर्स्ड फेज एफिनिटी नहीं रहता है डिस्पर्सन मीडियम के प्रति। डिस्पर्स्ड फेज कैन बी इजीली सेपरेटेड, जैसा कि मैंने बताया डिस्पर्स्ड फेज इजीली सेपरेट हो जाता है डिस्पर्सन मीडियम से इस मेथड में, लायोफिलिक सोल के मेथड में। बट कैन नॉट बी रीडिजॉल्व, लेकिन ये फिर से रिकंस्टिट्यूट और रीडिजॉल्व नहीं होता इन डिस्पर्सन मीडियम में, सो इट इज नोन एज रिवर्सिबल सोल, इसलिए इसे हम लोग इरिवर्सिबल सोल कहते हैं। और ये स्पेशल मेथड द्वारा बनाया जाता है। लायोफिलिक सोल जैसा कि मैंने कहा इजीली मिक्स करने से लायोफिलिक सोल फॉर्म हो जाता है, लेकिन लायोफोबिक सोल बनाने के लिए स्पेशल मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। और लायोफोबिक सोल का बहुत ग्रेट एग्जांपल है मेटल सल्फाइड और मेटल हाइड्रोक्साइड ईटीसी, यानी कि जिसमें मेटल का मैक्सिमम यूज्ड हो और जो डिस्पर्स्ड फेज लिटिल एफिनिटी रखता हो डिस्पर्सन मीडियम में, तभी हम उसे लायोफोबिक सोल कहेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट स्लाइड में डिफरेंस, अंतर क्या है लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल के बीच में, क्या अंतर है। तो लायोफिलिक सोल का फर्स्ट डिफरेंस है डिस्पर्स्ड फेज हैव ग्रेट एफिनिटी फॉर डिस्पर्सन मीडियम, जैसा कि डेफिनेशन में हमने देखा वो एक डिफरेंस मैं बता दे रहा हूँ। तो डिस्पर्स्ड फेज ग्रेट एफिनिटी रखता है डिस्पर्सन मीडियम पे, और लायोफोबिक में डिस्पर्स्ड फेज लिटिल एफिनिटी और नो एफिनिटी रखता है डिस्पर्सन मीडियम के प्रति। दूसरा ये एक स्टेबल सोल है, क्योंकि आसानी से रिकंस्टिट्यूट हो जाता है, ये स्टेबल सोल है, इसलिए इसमें स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती। और इसमें दूसरा है इट इज अनस्टेबल सोल, स्टेबलाइजर इज रिक्वायर्ड, उसी कारण थर्ड डिफरेंस है कि इसमें स्टेबलाइजर की जरूरत पड़ती है। और मैंने ये बताया ये डिफरेंट मेथड से बनाया जाता है, तो उस मेथड में स्टेबलाइजर की जरूरत पड़ती है। और फोर्थ डिफरेंस इज डैट इट इज रिवर्सिबल सोल, ये एक रिवर्सिबल सोल है और ये इरिवर्सिबल सोल है।
और फिफ्थ, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की मदद से बनता है लायोफिलिक सोल। और लायोफोबिक प्रिपेयर्ड बाय इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड के मदद से बनता है। और सिक्स, डिस्पर्स फेज इज हाइड्रेटेड, लायोफिलिक सोल जैसा कि बताया वाटर लविंग पार्ट्स होते हैं इसमें, इसलिए ये हाइड्रेटेड होता है, यानी कि पानी से डिस्पर्स्ड फेज घुलता मिलता है। और लायोफोबिक नॉट हाइड्रेटेड, यानी कि इसे पानी से दूर भागता है, ये लायोफोबिक है, इसलिए डिस्पर्स्ड फेज हाइड्रेटेड नहीं हो सकता है इसमें। और अब हम लोग पढ़ेंगे लायोफोबिक सोल के बाद इमल्सन। इमल्सन इज अ न्यू टॉपिक बट इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सोल आई थिंक। So let's start emulsion. So definition of emulsion: a colloidal solution in which liquid dispersed phase and liquid dispersion medium are present is known as emulsion. मतलब ऐसा colloidal solution जिसमें dispersed phase और dispersion medium दोनों लिक्विड हो, तो उसे लिक्विड मीडियम में प्रेजेंट हो, तो उसे हम लोग इमल्सन कहते हैं। एक बार और, ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड हो और डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड हो, तो उसे हम लोग इमल्सन कहते हैं। सोल में क्या होता है, सॉलिड इन लिक्विड, और इमल्सन जेल में हो गया लिक्विड इन सॉलिड, और लिक्विड इन लिक्विड हो गया इमल्सन में। अब टाइप्स ऑफ इमल्सन, इमल्सन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन, मतलब ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें ऑयल वाटर में है, और दूसरा होता है वाटर इन ऑयल, यानी कि वाटर ऑयल में हो, तो उसे हम लोग कहेंगे वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन, जिसमें वाटर इज यूज्ड एज डिस्पर्स्ड फेज, जिसमें वाटर को डिस्पर्स्ड फेज यूज किया जाएगा और ऑयल को एज ए डिस्पर्सन मीडियम यूज करेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन। और उसी का उल्टा ऑयल इन वाटर, जिसमें ऑयल को डिस्पर्स्ड फेज की तरह यूज करेंगे और डिस्पर्सन मीडियम में वाटर, जैसे कि एग्जाम्पल मिल्क, तो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन का एग्जाम्पल मिल्क हो सकता है, और ऑयल इन वाटर इन ऑयल का बटर। अब हम लोग जानते हैं कि इमल्सन बनता कैसे है, प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन, हाउ वी कैन प्रिपेयर इन इमल्सन। तो व्हेन लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज एंड लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम आर मिक्स्ड, अगर हम लोग लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज और लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम को मिला दें, और उसके बाद एंड होल मिक्सचर इज विगोरसली एजिटेटेड इन प्रेजेंस ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, देन इमल्सन इज प्रिपेयर्ड। और मिलाने के बाद हम लोग होल मिक्सचर यानी कि पूरे मिक्सचर को, पूरे सॉल्यूशन को विगोरसली एजिटेट कर दें, यानी कि उसको हिलाएं, अच्छे तरीके से हिला दें, तो इन प्रेजेंस ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, लेकिन उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट की भी प्रेजेंस होना चाहिए। तो इमल्सिफाइंग एजेंट यानी कि इमल्सिफायर, जैसे कि सोप या फिर डिटर्जेंट, इस तरह के जेल यूज करने होंगे, तो इमल्सिफाइंग एजेंट के प्रेजेंस में होल मिक्सचर को हिला देंगे, और डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड रहेगा, तो मिक्स करके हिलाने के बाद इमल्सन प्रिपेयर हो जाता है। बस इजीली इमल्सन हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इमल्सिफाइंग एजेंट क्यों चाहिए हम लोग को इमल्सन प्रिपेयर करने में, क्योंकि इमल्सिफाइंग एजेंट कोगुलेशन को रोकता है, डिस्पर्स फेज को कोगुलेशन नहीं होने देगा वो, इसलिए हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज करते हैं। और एग्जांपल ऑफ इमल्सिफायर, इमल्सिफायर का एग्जांपल है सोप और डिटर्जेंट। अब आते हैं कोगुलेशन होता क्या है, तो कोगुलेशन होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कोलॉइड पार्टिकल इनटू प्रिसिपिटेट, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें कोलॉइड पार्टिकल को हम लोग प्रिसिपिटेट के फॉर्म में बदल सकें, तो उस प्रोसेस को कोगुलेशन कहते हैं। लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में हम लोग कोलॉइड पार्टिकल जब प्रिसिपिटेट का फॉर्म में बदलने लगता है, तो उसे हम लोग कहते हैं कोगुलेशन, तो कोगुलेशन से रोकेगा इमल्सिफाइंग एजेंट, इसलिए इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इमल्सिफाइंग का एजेंट का यूज क्यों करते हैं एट टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन, तो आप लोग लिख सकते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट स्टॉप कोगुलेशन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, सो वी कैन यूज इमल्सिफाइंग एजेंट लाइक सोप एंड डिटर्जेंट इन प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डीमल्सिफिकेशन। तो डीमल्सिफिकेशन क्या है, तो डीमल्सिफिकेशन ए प्रोसेस, डिफिनेशन है ए प्रोसेस इन विच लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज इज सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम इज नोन एज डीमल्सिफिकेशन, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज को लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम से सेपरेट करते हैं, यानी कि अलग कर लेते हैं, उसे हम लोग डीमल्सिफिकेशन कहते हैं। यानी इमल्सन के जस्ट उल्टा है, इमल्सन में लिक्विड लिक्विड में सेपरेट रहता है और इसमें सेपरेट करना पड़ता है। उसमें हम लोग क्या देखें, इमल्सन में हम लोग देखें कि कोलॉइडल सॉल्यूशन इन विच लिक्विड डिस्पर्स फेज लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम आर प्रेजेंट, दोनों मीडियम प्रेजेंट रहे, तो उसे हम लोग इमल्सन कहते हैं। लेकिन डीमल्सिफिकेशन में हम लोग सेपरेट कर दें दोनों को, तो डीमल्सिफिकेशन प्रोसेस कहलाएगा। और इसको सेपरेट करने के तीन तरीका हैं, तो वो हो गया मेथड्स ऑफ आर यूज्ड फॉर डिमल्सिफिकेशन। पहला बॉइलिंग मेथड, हम लोग बॉयल करके दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को। दूसरा फ्रीज करके, और तीसरा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। सेंट्रीफ्यूगेशन आप लोग समझ सकते हैं, जो चर्निंग ऑफ मिल्क होता है बटर बनाने के लिए, सेम प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन, उस मेथड से भी डिस्पर्स फेज को डिस्पर्सन मीडियम से हम लोग अलग कर सकते हैं।
और अब इमल्सन कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिसेल। मिसेल फॉर्मेशन का मैकेनिज्म जो है वो हम लोग अब पढ़ेंगे। तो ये क्या है, क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिसेल, तो आप लोग को ये आंसर लिखना होंगे। क्या है, सोप आर, पहले सोप के बारे में जान लेते हैं। सोप्स आर पोटासियम एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। सोप जो है पोटासियम और सोडियम सॉल्ट का हायर फैटी एसिड है सोप। जैसे कि एग्जांपल C15H31COONA, जिसका नाम है सोडियम पाल्मिटेट, ये भी टाइप ऑफ सोप है। और जब इसे वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है RCOO- और Na+ आयन में, 2 आयन में ये टूट जाता है। जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं, ये है हाइड्रोफोबिक पार्ट और ये हाइड्रोफिलिक पार्ट। डिसोसिएट हो जाता है इसलिए ये हाइड्रोफिलिक पार्ट इधर हो जाता है और हाइड्रोफोबिक पार्ट ऐसा कुछ दिखता है। व्हेन वी अप्लाई सोप, अब देखते हैं हम लोग कि मिसल फॉर्मेशन होता कैसे है, और ये उसका भी आंसर ही कपड़ा साफ कैसे होता है। तो व्हेन वी अप्लाई सोप ऑन क्लॉथ, जब हम लोग क्लॉथ पर सोप को अप्लाई करते हैं, साबुन को लगाते हैं डर्ट को हटाने के लिए, मतलब गंदगी हटाने के लिए, लेकिन वाटर के साथ, तब क्या होता है, सोप सिंस सोप हैज 2 पार्ट, सोप के 2 भाग होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक और दूसरा हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो पोलर पार्ट होता है, यानी कि वाटर लविंग पार्ट, जिसको वाटर से लव है, यानी कि वो वाटर को अट्रैक्टिंग पार्ट माना जाता है। एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट वाटर रिपेलिंग पार्ट, जो वाटर से दूर भागेगा। तो सोप मॉलिक्यूल क्या होता है, सोप मॉलिक्यूल अरेंजेस देमसेल्फ ऑन क्लॉथ लाइक सर्कुलर मैनर। सोप मॉलिक्यूल क्लॉथ में सर्कुलर मैनर के तरह अरेंज हो जाता है चारों तरफ गोल। इन विच हाइड्रोफिलिक पार्ट अवे फ्रॉम द सेंटर, हाइड्रोफिलिक पार्ट जो कि दूर हो जाता है और हाइड्रोफोबिक पार्ट सेंटर की तरफ बढ़ने लगता है। और डर्ट पार्टिकल जो है सेंटर में ही एक्यूमुलेट हो जाता है, एक्यूमुलेट एट द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर में एक्यूमुलेट हो जाता है, बीच में जमा हो जाता है डर्ट। सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड मिसेल। और ये जो अरेंजमेंट हुआ सर्कुलर पार्ट में, हाइड्रोफोबिक अलग हो गया, हाइड्रोफिलिक दूर चला गया और फिर उसके बाद एक्यूमुलेट डर्ट हो गया सेंटर में, तो इस फॉर्मेशन को ही, अरेंजमेंट को ही मिसेल कहते हैं। जैसा कि आप ये फिगर में देख सकते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट यहाँ है, हाइड्रोफोबिक पार्ट यहाँ सेंटर की ओर बढ़ रहा है और बीच में डर्ट एक्यूमुलेट होता है यहाँ पर, तो इसे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ मिसेल कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ सरफेस केमिस्ट्री, and from next video I try to complete next chapter or next any technical topic. Thank you for watching, like and subscribe this channel if you don't previously like and subscribe my channel, please subscribe it. Thank you.